Hello friends, I am Dr. Sonendra Kumar Gupta, Professor Head Department of Basic Science in Oriental College of Technology. Today we will discuss about the Fourier transform. आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर चुके हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स हमने देखा हुआ है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, जिसको हम दूसरी भाषा में फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑड फंक्शन कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑड फंक्शन भी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर हमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे पास कहलाती हैं, जिसमें हमारी सबसे पहले प्रॉपर्टी होगी लीनियर प्रॉपर्टी। देखिए लीनियर प्रॉपर्टी 5 हमारी है। प्रॉपर्टी नंबर 5, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होगी? दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू f of t, then Fourier transform of e to the power aix into f of x equal to f of t plus। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टीज होती है, हम आराम से इनको ड्राइव कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर नहीं है। तो सिंस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स e to the power ip x dx, and this is called here f of t. Now say this is 1. ठीक है, अब now Fourier transform of e to the power I a x into f of x हमारे पास लिखा आएगा 1/√2 पाई माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी e to the power ix into f of x e to the power ipx dx। और इस पूरे को मैं लिख सकता हूं, दिस 1/√2 पाई माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी f of x। इन दोनों को अरेंज करके लिखेंगे कितना लिखाएगा? दिस इज कॉल्ड हियर p plus a into ix। यानी कि अगर यहाँ p लिखा है तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं p plus a। तो ये पूरा टर्म लिखाएगा मेरे पास f of p plus a। इस तरह से प्रॉपर्टी हमारे पास दिस इज e to the power I a x f of x। ओके, तो ये हमारी कहलाती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अगर x to the power n को अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। इफ Fourier transform f of x equal to f of t है, then Fourier transform x to the power n f of x हमारे पास होगा माइनस आयोटा दी पावर n dn अपॉन dtn f of t। ये हमें यहाँ पर लिख करना है। ये बच्चों में एक बार आपको और बता दूं, आगे चल के हम यही प्रॉपर्टी इस फॉर्म में पढ़ेंगे कि x to the power n f of x equal to I to the power n dn upon dpn f of t। उस समय जो हमारा फंक्शन होगा वो सिंगल फंक्शन होगा।
सिग्नल फंक्शन में हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? अभी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स e टू द पावर i e x dx। लेकिन जब हमारे पास यही फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर सिंगल फंक्शन बन जाता है तो उस समय हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी एफ ऑफ t e टू द पावर माइनस i e t। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब जैसे ही माइनस साइन में कन्वर्ट होती है हमारा प्रॉपर्टी जो है i की पावर n बन जाएगी। तो जब हम आपको जब एप्लीकेशन बताएंगे तो वहां पर उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अभी हम केवल अपनी सिंपल मैथमेटिकल टर्म में देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, since Fourier transform of f of x equal to 1/√2 pi minus infinity plus infinity f of x e to the power i p x। तो यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों, यदि हम f of p को, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म मेरे पास कितना लिखा हुआ, दिस इज कॉल्ड हियर f of p, यानी कि जो टर्म मेरे पास लिखी है उसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज f of p इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी f of x e to the power i p x। अब हमसे बोला गया है कि f of p को आप n टाइम डिफरेंशिएट करिए p के रिस्पेक्ट। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p अप टू n टाइम। क्या कर रहे हैं, n टाइम हम कर रहे हैं, यानी कि दिस इज dn अपॉन dpn f of p इक्वल टू 1/√2 पाई, दिस इज dn अपॉन dpn माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी f of x e to the power i p x dx। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर हम इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर हम लेबनिज इंटीग्रल अंडर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में क्या मिलेगा, दिस इज 1/√2 पाई माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी f of x। जैसे ही मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा del n अपॉन del p n e to the power i p x dx। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं e to the power i p x को अगर एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास i into x, दो बार करेंगे तो i स्क्वायर x स्क्वायर, तीन बार करेंगे i क्यूब x क्यूब, तो n टाइम करेंगे तो कितना मिलेगा i to the power n x to the power n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 पाई माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी and this is f of x and this is I to the power n x to the power n e to the power I p x dx। ओके, अब इस पूरे से कॉमन कितना निकल रहा है मेरे पास I to the power n, क्योंकि ये जो इंटीग्रल कर रहे हैं हम वो केवल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना निकलेगा बाहर, दिस इज I to the power n को मैंने बाहर निकाला, दिस इज 1/√2 पाई माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी एंड दिस इज x टू द पावर n f of x, और वो हमारा लिखाएगा e टू द पावर i p x dx। ओके, तो अब ये पूरा का पूरा टर्म जो होगा मेरा कहलाएगा दिस का फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x टू द पावर n सकता हूं, दिस इज i टू द पावर n, दिस इज dn अपॉन dpn f of p equal to I to the power n and this is called the Fourier transform x to the power n f of x। तो क्या बच्चों इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, this is the Fourier transform x to the power n f of x equal to I to the power n का डिवाइड कर दें हम, this is I to the power n and this is the dn upon dpn f of p, और 1/i की पावर n को लिख सकते हैं हम i की पावर माइनस n या माइनस i की पावर n, तो दिस इज माइनस i की पावर n, दिस इज dn अपॉन dpn f of p।
ठीक, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x टू द पावर n f of x इक्वल टू दिस।